हाय फ्रेंड्स। अगर आपका जीएसटी में टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको एक कंप्लायंस अब और करनी होगी। आपको अपना इनवाइस रिपोर्ट करना रहेगा आईआरपी पोर्टल पे 30 डेज में। मैं आपको इसका ब्रीफ दे देता हूँ। 13 सितंबर 2023 को ये सर्कुलर आया हुआ था, एक नोटिफिकेशन आई थी आईआरपी पोर्टल पे। तो वहाँ पे ये चीज़ें थी कि जिनको भी 100 करोड़ का टर्नओवर है, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ उससे ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी था कि आपका जो भी इनवाइस रहेगा डॉक्यूमेंट डेट से विद इन 30 डेज में आप आईआरपी पे रिपोर्ट करोगे। 1/4/2025 से 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को घटा के 100 करोड़ से घटा के 10 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मोर देन 10 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो विद इन 30 डेज आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना रहेगा। अगर आप 30 डेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप उसके बाद उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपका अपना कोई डॉक्यूमेंट्स कोई आप इनवाइस इशू कर रहे हैं तो उसको आप अपने आईआरपी पोर्टल पे जरूर रिपोर्ट करें। और ये जो अभी आईआरपी के लिए रिपोर्ट करना है, इसमें इनवाइस कौन कौन सी कवर है? तो आपके नॉर्मल इनवाइस कवर है, क्रेडिट नोट कवर है, डेबिट नोट कवर है, जिसके लिए भी आईआरएन चाहिए होता है वो सारे इनवाइसेस यहाँ पे कवर हैं। इसलिए आप याद रखना, ऐसा मत करना कि आपने इनवाइस के लिए आपने जनरेट कर दिया, आपने रिपोर्ट कर दिया आईआरपी पोर्टल पे, बट डेबिट नोट या कोई क्रेडिट नोट रहा उसको आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो वो अभी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएं आप ट्राई करें विद इन 1 डेज या विद इन सेम डेज या फिर विद इन 1 डे, जैसा भी आपको सुटेबल पड़ता है आप उसको अपडेट करवा दें आईआरपी पोर्टल पे। उससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा और जो आपका बायर रहेगा फिर उसको भी इशूज़ आएंगे, आपकी क्रेडिट ख़राब होगी, लोग ट्रस्ट इशूज़ भी आ सकते हैं। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप जब भी इनवाइस जनरेट करें तो उसको सेम डे या नेक्स्ट डे आप अपने आईआरपी पोर्टल पर उसको रिपोर्ट ज़रूर कर दें। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोगों का भी ये टर्नओवर अभी जितने लोग भी आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं तो उनको अपना अपने सेफ्टी यूजर के लिए आपको अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ेगा। ये चीज़ें 1 अप्रैल से मॉनिटरी कर दी गई है कि अगर आप आईआरपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बेसिकली जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते, और जितनी बार आप लॉगिन करेंगे उतनी बार आपके पास ओटीपी आएगा। तो समहाउ ये चीज़ें है कि अब लॉगिन करना जैसे पहले था कि आपने कभी भी लॉगिन कर लिया, दिन में लॉगिन किया, रात में लॉगिन किया, तो वो आपको ईजी था, कभी आपने लॉगिन किया और काम कर लिया। अब क्या है कि जब आप लॉगिन करोगे तो अगर आप मेन पर्सन नहीं हो, क्योंकि यूजली जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो तो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके कंसल्टेंट या फिर उनके स्टाफ, उनके एम्प्लॉयज़ फाइल करते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करोगे आपको अपने डायरेक्टर से, जो ऑथराइज पर्सन है, उनसे आपको ओटीपी चाहिए होगा। तो जितनी बार लॉगिन होगा उतनी बार ओटीपी चाहिए होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन करना रहेगा और आपको आईआरपी पे रिपोर्ट भी करना रहेगा। जो सर्कुलर है ये आया हुआ था 27 मार्च 2025 को, और ये आपको न्यूज एंड अपडेट के सेक्शन में मिलेगा, आईआरपी पोर्टल पे मिलेगा। जो आपका e-invoice1.gst.go.in है, जो गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है, उस पे जाना। जो थर्ड पार्टी पोर्टल भी चलते हैं, कुछ हमारे ENY के हैं और बाकी सारे लोगों के भी हैं, तो आप उस पर मत जाना, वहाँ पे आपको न्यूज एंड अपडेट नहीं दिखेगा। जो न्यूज एंड अपडेट से दिखेगा वो आपको दिखेगा गवर्नमेंट साइट पे, जो e-invoice1.gst.go.in करके है, उस पर आपको दिखेगा। 27 मार्च की डेट में ये नोटिफिकेशन न्यूज एंड अपडेट आया हुआ था। सेम डेट में एक अपडेट और आया था जो था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। इसलिए आप ये याद रखें और आप अपने को जाके वहाँ पे अपने अपनी जो भी आपके इनवाइस होते हैं आप उसको वहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट करें। सो थैंक यू।